हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैक्ट्स फिलोसफी 007। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जाना कि कैसे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बनी और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई। सबसे पहले ब्रिटेन में वहां के नेटिव लोग केल्टिक थे, फिर रोमन ने ब्रिटेन पर अटैक किया। रोमन के जाने के बाद स्कॉटिश ट्राइब पिक्टस ने अटैक किया। अब केल्टिक लोगों ने हेल्प के लिए जर्मन ट्राइब एंगल सैक्सन और जूट को इनवाइट किया और फिर एंगल सैक्सन ने केल्टिक लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। अब केल्टिक लोग आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में जाकर बस गए और अब एंगल सैक्सन और केल्टिक लोगों की डायलेक्ट से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ। हालांकि रोमन्स द्वारा लाई गई लैंग्वेज लैटिन के बहुत सारे वर्ड भी इसमें शामिल हुए और फाइनली ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एंगल सैक्सन किंग्स ने इंग्लैंड को रूल किया जो 1066 एडी तक रहा। और अब शुरुआत होती है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की जो 1066 एडी से 1500 एडी तक चला। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से हुई। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो चौसर के पहले का, एक चौसर के समय का और एक चौसर के बाद का। चौसर के पहले का जो पीरियड है वो 1066 से 1340 तक है। जो एज ऑफ चौसर कहा जाता है जिसको, वो 1340 से 1400 तक है और 1400 से 1500 तक के एज को चौसर के बाद की एज माना जाता है। फिर 1500 के बाद शुरू होता है एलिजाबेथन एज और रेनेसा एज। नॉर्मन्स लोग, फ्रांस में एक प्लेस है नॉर्मैंडी, वहां से इंग्लैंड में आए। नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एंग्लो सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड हॉराल्ड को हेस्टिंग्स की बैटल में हरा दिया था, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जाना गया क्योंकि एंगल सैक्सन और जूट्स इंग्लैंड में रह रहे थे और अब इस पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा गया क्योंकि अब नॉर्मन फ्रेंच इंग्लैंड को रूल कर रहे थे। तो जो सोसाइटी थी उस टाइम में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। फर्स्ट थी क्लैर्जी और चर्च, सेकंड नॉर्मन फ्रेंच रूलर और थर्ड लोकल पीपल। जो क्लैर्जी और चर्च थे वो लैटिन लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते थे और नॉर्मन फ्रेंच रूलर जो अरिस्टोक्रेट लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे और जो लोकल पीपल थे, मिडिल क्लास लोकल पीपल, वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। और अब फ्रेंच वर्ड्स और ओल्ड इंग्लिश के मिक्स होने से मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज बनी। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन और फ्रेंच के वर्ड्स मिक्स हो गए थे, इसलिए आज की इंग्लिश के अधिकतर रूट वर्ड्स फ्रेंच और लैटिन के हैं। नॉर्मन फ्रेंच शासन के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 1096 में एस्टैब्लिश किया गया। इसी बीच 1096 से 1271 तक क्रूसेड वार चला, जिसे रिलीजियस वार भी कहा गया। इस वार में पैगन्स के विरुद्ध कैंपेन किए गए और ये कैंपेन जो रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा शुरू किए गए थे, इन कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव ईस्टर्न कंट्री को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था। इस टाइम पावर जो थी वो पोप के हाथों में थी। वो क्रिश्चियनिटी को अपने अनुसार इंट्रोड्यूस करते थे। क्लर्जी मैन ही लोगों को एजुकेट करते थे। मिशनरी लोग क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए ईस्टर्न कंट्री में गए और वहां से बहुत से ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट लेकर आए और अब दूसरे टेक्स्ट भी लोगों को प्राप्त हुए और अब एजुकेशन चर्च से निकलकर लोकल लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश होने लगे थे और इसी टाइम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 में इस्टेब्लिश हुई। 1215 में मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस हुआ। इस मैग्ना कार्टा के कारण ही लोगों को कुछ फ्रीडम मिली और किंग की जो पावर थी वो लिमिटेड हो गई। लंदन उस समय एजुकेशन हब बन चुका था और अब 1340 में एज ऑफ चौसर शुरू होती है। चौसर का जन्म 1340 में हुआ। इन्हें ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया है। चौसर ने अपने समय में 3 किंग्स के राज को देखा।
एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। इसके समय में इंग्लैंड में पॉलिटिकल चेंजेस बहुत तेजी से हुए। इसी दौरान जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 इयर्स वार चल रहा था, जो 1337 से 1453 तक रहा। इंग्लैंड के किंग अपना शासन वापस पाने के लिए लगातार फ्रेंच से युद्ध कर रहे थे और यह संघर्ष लगातार 100 वर्षों तक चला। इस बीच 1348 में इंग्लैंड में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा गया। इस बीमारी के कारण इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो चुकी थी। प्लेग की बीमारी 1362, 1367 और 1370 में भी इंग्लैंड में फैली। इस दौरान ट्रेड में भी काफी बढ़ोतरी हुई। जो कमर्शियल क्लास थी वो लग्जरी लाइफ जीने लगी थी, परंतु दूसरी तरफ इंग्लैंड में गरीबी और बढ़ रही थी। गरीब लोग और गरीब हो रहे थे। इसी दौरान इंग्लैंड में पीजेंट्स रिवॉल्यूशन जनवरी 1341 में हुई, क्योंकि उस समय किंग ने किसानों पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिए थे और फैल रही गरीबी के कारण किसानों ने रिवोल्ट कर दिया। अब 1399 में हेनरी फोर्थ इंग्लैंड का किंग बना। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद नॉर्मन फ्रेंच रूलर के द्वारा किए गए शासन के बाद इंग्लैंड का फर्स्ट किंग बना। अब दोस्तों 1400 से 1485 तक के इंग्लैंड की हिस्ट्री में कोई फेमस लिटरेचर वर्क नहीं लिखा गया। इस एज को यानी इस टाइम पीरियड को डार्क एज या बैरन एज कहा गया, क्योंकि 1340 से 1400 तक बहुत अच्छे लिटरेचर लिखे गए, क्योंकि उस समय एज ऑफ चौसर थी और उस समय में इंग्लैंड में लिटरेचर ने बहुत प्रोग्रेस की। उस समय चौसर के साथ साथ उसके कंटेम्परेरी राइटर भी थे, जिन्हें हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। 1455 से 1485 तक इंग्लैंड में वार ऑफ रोजेस भी हुआ। ये वार जो था इंग्लैंड में राजगद्दी के लिए हुआ था। उस समय इंग्लैंड में 2 हाउसेस थे, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर। शुरुआत में हाउस ऑफ यॉर्क ने राजगद्दी हासिल की। बाद में 1485 यानी 1485 में ट्यूडर वंश का फर्स्ट किंग हेनरी 7 इंग्लैंड का राजा बना। और इसी समय में इसी के साथ साथ 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह पर अधिकार कर लिया और वहां आक्रमण कर दिया। इस घटना के कारण ही यूरोप में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इस घटना के कारण क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत धक्का लगा। अब मिशनरी, यूनानी और बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग कुस्तुनतुनिया छोड़कर इटली पहुंचे, जिस कारण यूरोप में रेनेसा यानी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और ये रेनेसा धीरे धीरे यूरोप के साथ साथ दूसरी कंट्रियों में भी फैलने लगा था। 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई और 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा की। और अब 1100 से 1500 के बीच 10,000 फ्रेंच वर्ड से भी अधिक वर्ड ओल्ड इंग्लिश में आ चुके थे और इंग्लिश का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। अब इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी थी, परंतु विद्वान आज मानते हैं कि जो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज है वो ज्यादा इजी है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से। अब जानते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एज ऑफ चौसर में जो राइटर इंपॉर्टेंट थे वो हैं जोफ्रे चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, वाइक्लिफ, जॉन लिटिगेट, किंग जेम्स जो स्कॉटलैंड के किंग थे वो भी एक राइटर थे, जॉन बॉर्वर। इस एज के जो सबसे फेमस राइटर थे जिसके नाम पर एज ऑफ चौसर है वो थे जोफ्रे चौसर, जिनका जन्म 1340 में और डेथ 1400 में हुई। उन्होंने बहुत से मिडिल इंग्लिश में वर्क लिखे। इस एज में ड्रामा बहुत प्रोमिनेंट था, मतलब ड्रामा बहुत ज्यादा लिखा जाता था। उस समय मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और रोमांस बहुत ज्यादा लिखे जाते थे। इसके साथ साथ इस एज में जो हिस्टोरिकल फेबल्स यानी कि ऐतिहासिक कथाएं भी बहुत ज्यादा लिखी जाती थी। धर्म के बारे में बहुत ज्यादा लिखा जाता था, क्योंकि धर्म उस टाइम सोशल लाइफ का एक पार्ट हो गया था। और जो रोमांस लिखे जाते थे
वो सूरवीरों के बारे में लिखे जाते थे, नाइट्स के बारे में लिखे जाते थे, उनके प्रेम और कर्मों पर, और प्रोज और वर्स दोनों में ही लिखे जाते थे। और इस समय जो था लैंग्वेज में जो फोनोलॉजिकल चेंज आ चुके थे और ग्रामेटिकल सिस्टम में भी बहुत चेंज आ गए थे। अब जो मिडिल लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से इजी हो चुकी थी, और अब लोग जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज यानी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज करने लगे थे। जो उस समय के फेमस राइटर जोफ्रे चौसर थे, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। वो अपने समय में बहुत ट्रैवल किया, उन्होंने यूरोप गए, इटली गए, और वहां बहुत से दूसरे स्कॉलर से मिले, और यूरोप में जाकर उन्होंने दांते, बोकाशियो और इटली के महान ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क के बारे में जाना। शुरुआत में जोफ्रे चौसर ने फ्रेंच लैंग्वेज में अपने वर्क लिखे, उसके बाद उन्होंने इटली लैंग्वेज में अपने वर्क लिखे, और उसके बाद जो लास्ट में उन्होंने वर्क लिखे वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे। 1360 से लेकर 1370 तक उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का यूज किया, और 1370 से लेकर 1385 तक उन्होंने इटालियन लैंग्वेज का यूज किया, और उसके बाद 1385 से 14 यानी अपनी डेथ तक उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया, और 1389 में जाकर उन्हें रॉयल अपॉइंटमेंट मिली। उनके कुछ वर्क हैं जो फेमस है, द बुक ऑफ द डचेस जो एक एलिजी है, और द रोमांस ऑफ द रोसेस वो एक पोएम है जो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई। ये रोमांटिक लव आर्ट्स को प्रेजेंट करती है। और उनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है द कैंटरबरी टेल्स, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए और इससे पहले उनकी डेथ हो गई। कैंटरबरी टेल्स वर्स में लिखी गई है, और ये कुछ पिलग्रिम्स की स्टोरी के बारे में है जो लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं। अनदर वर्क है जो वो है द हाउस ऑफ फेम जो एक पोएम है। उसके बाद द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन वो भी एक पोएम है, और उसके बाद जो पोएम है वो एक एपिक पोएम है, ट्रोइलस एंड क्राइसेड जो एक ट्रेजिक स्टोरी है दो लवर्स के बारे में। अनदर राइटर जो है वो है जॉन गोवर, जो खासकर चौसर के फ्रेंड थे, यानी उनके पर्सनल फ्रेंड थे। इन्होंने भी कई बुक्स लिखी हैं, और उस समय इन्होंने लैटिन, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में बुक्स लिखी। वोक्स क्लामेंटिस जो इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखी, और कॉन्फेसियो अमेंटिस वो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी, और स्पेकुलम मेडिटेंटिस वो इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी। अनदर राइटर है विलियम लैंगलैंड, वो चौसर के एक कंटेम्परेरी राइटर थे। इन्होंने उस समय में रिलीजियस प्रैक्टिस और करप्शन पर अपने सैटायर लिखे, और डे टू डे लाइफ पर लिखा, और एथिकल प्रॉब्लम्स पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। इनके जो फेमस वर्कों में से एक है वो है पियर्स प्लोमैन जो एक एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम है, और दूसरा जो वर्क है वो है ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोलेब। नेक्स्ट जो कंटेम्परेरी राइटर थे जोफ्रे चौसर के वो थे जॉन वाइक्लिफ। वो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, और वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करते थे। और उनका जो फेमस वर्क है वो है उन्होंने बाइबल को मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अनदर जो राइटर है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के वो है जॉन लिगेट। उनके जो वर्क हैं, फर्स्ट वर्क है उनका फेलिस ऑफ प्रिंसेस जो एक लॉन्ग पोएम है। जेम्स फर्स्ट जो स्कॉटलैंड के उस समय किंग थे, उनके जो वर्क हैं द किंग स्क्वायर, पैब्लिश टू द प्ले, क्राइस्टिस किर्क ऑन द ग्रीन। और लास्ट में जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के राइटर थे वो थे जॉन बॉर्बर। उन्होंने जो वर्क लिखा उसका नाम था ब्रूज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, यानी कि एज ऑफ चौसर से पहले और एज ऑफ चौसर के समय में और एज ऑफ चौसर के बाद। और अब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में अर्ली रिनेसा इटली से दूसरी कंट्रियों में भी फैलने लग गया था। और अब जो है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बाद रिनेसा एज के साथ साथ इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज की शुरुआत होती है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के साथ साथ रेनेसा एज के कुछ मुख्य एलिमेंट